हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश बाय पूनम। आज की स्पेशल मास्टर क्लास में हम सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं? इंग्लिश ग्रामर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ टेंसेस। काल के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको इंग्लिश बोलने, लिखने और समझने में दिक्कत आती है ना, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है टेंस की सही अंडरस्टैंडिंग ना होना। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ अ टेंस, टेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ टेंसेस, टाइप कितने प्रकार के होते हैं टेंस, ओल्ड 12 टेंसेज विद रूल्स, स्ट्रक्चर, एग्जांपल्स, डेली लाइफ सेंटेंसेस, प्रैक्टिस सेंटेंसेस। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये कंप्लीट टेंस कोर्स होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में फुल डिटेल में। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? काल। काल का मीन्स क्या होता है? टाइम, समय। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं डेफिनेशन ऑफ टेंस। टेंस का की परिभाषा पता होनी चाहिए कि क्या होती है टेंस। टेंस क्या होती है? टेंस हमें बताता है कि कोई काम कब हुआ है, कि हमने वो काम कब किया है, प्रेजेंट में किया है, पास्ट में किया है या फ्यूचर में किया है। सो टेंस शोज किसके बारे में बताता है? टाइम के बारे में। टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, कि वो काम कब हुआ है उस समय के बारे में बताता है हमें टेंस। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैं बोलूं आई ईट फूड। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल लेती हूं मैं, आई एट फूड। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल लेती हूं मैं कि आई विल ईट फूड। आई विल ईट फूड। ठीक है, तो इन तीनों सेंटेंसेस में, यहाँ पर मैंने 3 सेंटेंस लिखे, आई ईट फूड, सेकंड इज आई एट फूड एंड थर्ड वन इज आई विल ईट फूड। इन तीनों सेंटेंसेस में एक्शन तो सेम है। ठीक है, खाना खाया जा रहा है तीनों में, लेकिन क्या है, टाइम बिल्कुल अलग अलग है, टाइम बिल्कुल डिफरेंट है। एक प्रेजेंट की बात हो रही है, एक पास्ट की बात हो रही है और एक फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ टेंस। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में आपको समझा रही हूं मैं। टाइप्स ऑफ टेंस कितने टाइप के होते हैं? मेन होते हैं हमारे 3 टाइप्स के। ठीक है, 3 टाइप्स के मेन कितने होते हैं हमारे? 3 टाइप्स। ठीक है, सबसे पहला, फर्स्ट नंबर पे हम करेंगे प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट टेंस एंड थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। क्लियर इतना? और हर टेंस के 4 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, आप उसको सब टाइप्स भी कह सकते हो, फॉर्म्स भी कह सकते हो। 4 इन सब के हो जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट के भी 4 फॉर्म्स है, पास्ट के भी सब टाइप्स है 4 और फ्यूचर के भी 4 सब टाइप्स है। ठीक है, क्लियर इतना? और वो हम पढ़ते हैं, जैसे कि इसकी जो यहीं लिख लेते हैं हम 4 फॉर्म्स ऑफ टेंसेस। 4 फॉर्म्स। नंबर 1 पे हम करेंगे सिंपल, नंबर 2 इज continuous, number 3 is perfect and number 4 is perfect continuous. क्लियर? और इस तरह ये कितने हो गए? टोटल 12 टेंसेस। ठीक है, 4 4 4, इनके कितने हो गए? 12। क्लियर? अब आते हैं हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस इन फुल डिटेल। सबसे पहले हम इस प्रेजेंट टेंस को फुल डिटेल में करते हैं विद रूल्स एंड रेगुलेशन, जितने भी हमारे बनते हैं। ठीक है,
बिल्कुल इजी मेथड से करेंगे हम, एक भी ऐसा वो नहीं होगा कि आपको याद ना हो अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, क्लियर। प्रेजेंट टेंस इट मीन्स आज, जो आज मौजूद है। इसका सबसे पहले हम करते हैं फोर बताए थे ना मैंने, इससे हर एक टेंस के 4 फॉर्म्स हैं, मतलब सब टाइप्स है। तो इसका सबसे फर्स्ट नंबर वाला हम लेके चलते हैं। कौन सा? नंबर 1 पार्ट 1 कौन सा लेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्या है, स्ट्रक्चर क्या होगा सेंटेंस का? इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, देन V1 लगाएंगे हम। V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देन उसके साथ हम एस या ई एस जोड़ देंगे। देखते हैं कि सिंगुलर है तो एस और ई एस लगा देंगे, नहीं तो रहने देंगे। प्लस हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट उसके बाद। क्लियर? और इसका यूज़ कहाँ करेंगे हम? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इसका यूज़ करेंगे हम, कहाँ करेंगे? डेली रूटीन में। ठीक है, डेली रूटीन में, कोई भी हैबिट के लिए, और यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? ऐसा सत्य जिसको हम जुठला नहीं सकते। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम इसी को बेस बनाकर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल ले, सबसे पहले हम डेली रूटीन का लेते हैं कोई सेंटेंस। जैसे कि मैं बोलूँ आई प्ले क्रिकेट। आई, सिंपल से सेंटेंसेस लेंगे हम एग्जाम्पल में भी। आई प्ले क्रिकेट। ये देखो आई, सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई प्लस V1, यहाँ पर V1 आई है। और आई के साथ कभी भी आई और यू के साथ हम एस और ई एस नहीं लगाते वी फर्स्ट के साथ। पता है, एस और ई एस लगता है सिंगुलर के साथ, और एस और ई एस हट जाता है प्लूरल के साथ। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन में क्या आएगा? आई और यू, इन दोनों के साथ भी जैसे हम प्लूरल में यूज़ करते हैं वैसे ही हम इनको भी उसी में ऐड करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद V1 देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देते हैं सेकंड हैबिट। हैबिट से रिलेटेड कोई सेंटेंस लेते हैं। शी रीड्स अ बुक। वह एक पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, क्लियर इतना? तो ये क्या है, उसकी आदत है, वो पुस्तक पढ़ती है, किताब पढ़ती है। नेक्स्ट कर देते हैं हम कोई यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज पूर्व से ही उदय होता है ना, राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, क्लियर इतना? प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने क्या पढ़ा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने क्या पढ़ा? इसमें क्या फॉर्मेशन होएगा सेंटेंस का? सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन V1 आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ई एस लगा देंगे। वो हम देख के कि क्या है हमारा नाउन प्रोनाउन उस बेस पे। ठीक है, कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उस हिसाब से हम वर्ब लेंगे। देन हम रख देंगे ऑब्जेक्ट को। तो मेन इसमें क्या है? V फर्स्ट प्लस एस और ई एस। ठीक है, इतना क्लियर? ये है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब आते हैं हम सेकंड सब टाइप पे, एंड दैट वन इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेकंड सब टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सेम, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, देन
इज एम आर में से हम क्या लगाएंगे, नाउन प्रोनाउन को देखे उस हिसाब से हमें खुद मैनेज करना है। इज एम और आर, इज आर और एम हम कुछ भी कर रहे, प्लस V1, उसमें भी V1 था लेकिन उसके साथ क्या था, एस और ई एस लगाया हमने, लेकिन इसके साथ हम एस और ई एस नहीं लगाएंगे, इसके साथ हम लगाएंगे ING, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर रहेगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए, ठीक है। इज किस में आएगा, सिंगुलर में, आर आएगा प्लूरल में और एम आएगा आई के साथ, ठीक है। इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। सबसे पहले हम एम का ले लेते, आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है, क्लियर। सेकंड ले लेते हैं हम इज का कोई एग्जांपल, जैसे कि मैं बोलूँ शी इज कुकिंग फूड, शी इज कुकिंग फूड, ठीक है। अब ले लेते हैं हम आर का एग्जांपल, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, क्लियर, इतना क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या था, इसमें वी फर्स्ट प्लस एस और ई एस था, और इसमें क्या होगा, वी फर्स्ट प्लस ING, सबके साथ हमने क्या लगाया, ING लगाया है। इज का किसके साथ आएगा, सिंगुलर के साथ, आर आएगा प्लूरल के साथ और एम आएगा आई के साथ, और जो V1 है हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उस सब के साथ हमने क्या लगाया, ING। ये है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्लियर। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ, बिल्कुल इजी, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब आते हैं हम थर्ड सब टाइप्स पे, प्रेजेंट टेंस के थर्ड सब टाइप्स पे, वो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ले लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट तो सबको पता है, पहले भी मैं करवा चुकी हूँ, कि जो काम को, जो डूअर ऑफ एक्शन होता है, जो काम को करने वाला होता है, उसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे, जैसे इसमें हमने इज एम आर यूज़ किया था, तो इसमें हम इज एम आर का यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे हैज़ और हैव का, हैज़ और हैव। अगर सिंगुलर है नाउन प्रोनाउन तो उसके साथ हैज़ लगा देंगे, और प्लूरल है तो उसके साथ हम हैव लगा देंगे, और उसके बाद V1 की बजाय हम क्या लगाएंगे, V थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। एग्जाम्पल्स ले लेंगे, हर बार हम एग्जाम्पल्स तो लेके ही चलेंगे। जैसे कि एक हैज़ का ले लेते हैं हम और एक हैव का ले लेंगे हम, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ और आई के साथ हमेशा ही हैव आएगा, आई और यू तो हमेशा आप अलग मान के चलो, प्लूरल के साथ लेके चलो उनको, ठीक है सिंगुलर, लेकिन जो रूल्स है वो फॉलो करेंगे वो प्लूरल्स वाले, ठीक है। तो आई का ही ले लेते हैं हम, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव लगाया मैंने आई के साथ, और उसके बाद क्या आएगी, वी थर्ड, तो फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या हुई, फिनिश्ड, ठीक है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, क्लियर। अब ले लेते हैं हम एक हैज़ का एग्जाम्पल। जैसे कि मैं बोलूँ शी हैज़ completed the task, she has completed the task, completed, clear। she is singular, then हमने क्या लगाया, has। सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगी, सिंपल। और आई और यू के साथ हमेशा प्लूरल वाले ही हमें वर्ब्स लगाने, क्लियर। हर टाइम नहीं लगाना लेकिन। शी हैज़ कंप्लीटेड द टास्क, ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब आते हैं हम फोर्थ टाइप ऑफ टेंस पे, एंड दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
ठीक है, इसका हम एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें भी सेम, सब में तो सब्जेक्ट ही आएगा सबसे पहले, उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट के बाद, हैज़ और हैव, सेम वही हैज़ हैव, लेकिन उसके साथ हम क्या लगा देंगे, बीन का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, हैज़ हैव बीन, उसके बाद हम लगाएंगे वी फर्स्ट, देन ING। ठीक है, उसके बाद हम यूज़ करेंगे सीन्स और फोर का। ठीक है, सीन्स और फोर में से क्या लगाएंगे हम, एंड देन ऑब्जेक्ट। क्लियर, एग्जांपल्स लेंगे, उससे बहुत इजीली समझ आएगा आप लोगों को। जैसे कि पहले मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, हैव, आई के साथ हैव का ही लेकर चलूँगी। आई मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको बार बार हैव, यू और आई का क्लियर होता चले, क्योंकि हैव तो पता ही आप प्लूरल में तो लगा ही दोगे, लेकिन आई और यू के साथ हमेशा कंफ्यूज होते हैं कई लोग। आई हैव, उसके बाद बीन। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ कि स्टडी, तो स्टडी लिख के उसके साथ ING लगाना है हमें, है ना। तो स्टडी से क्या बन जाएगा, स्टडिंग। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर, सीन्स और फोर में से एक, फॉर 2 hours, 2 hours। क्लियर, यहाँ पर होता है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, वहाँ पर उस अकॉर्डिंगली हमें लगाना है सीन्स और फोर का। ठीक है, इसी तरह मैं यूज़ करती हूँ एक हैज़ का सेंटेंस। जैसे कि मैं बोलती हूँ शी हैज़ बीन, शी हैज़ बीन वर्किंग, वर्क, वर्क के साथ ING, शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर है इतना। अब आते हैं हम पास्ट टेंस पर। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम पास्ट टेंस। एक बार रिवाइज भी करवाऊंगी मैं आप लोगों को, लेकिन एक बार हम कर लेते हैं आगे थोड़ा। अब करते हैं हम पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है, जो बीत चुका, भूतकाल। ठीक है, इसके भी सेम फॉर्म्स है फॉर सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, बस पास्ट आगे हम लगा देंगे। सबसे पहले हम करते हैं सिंपल पास्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सिंपल, सब्जेक्ट प्लस V2। ठीक है, V2 मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, जैसे कि मैं बोलूँ आई गो टू स्कूल है। जैसे आई, गो की क्या होती है सेकेंड फॉर्म, वेंट, गो, वेंट, गोन, आई वेंट टू स्कूल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि शी, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, कोई चीज़ खा रही है तो ईट, एट, ईटन, तो लिखेंगे हम शी एट फूड। ठीक है, ठीक है, ये था सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, अब आते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पे। ठीक है, अब करते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी सेम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह है, बस उसमें इज एम आर का यूज़ हुआ है क्योंकि वो प्रेजेंट में था, और इसमें होगा वॉज वर्ब का यूज़। ठीक है, सेकंड, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस,
ठीक है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस वोज वर, सिंगुलर के साथ वोज, प्लूरल के साथ वर, ठीक है। प्लस उसके बाद हम क्या करेंगे? वी फर्स्ट प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? ठीक है। इसके है ना, चलो ये करो एक बार, बाद में करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वोज वर प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब लेते हैं हम एक बार इसके एग्जाम्पल्स। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं टीवी देख रही थी, आई वोज, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस में ना और कोई जो और होता है जो मैंने पहले कराया था, उनके साथ आई के साथ वर लगेगा। इसमें हम क्या लगाएंगे? वोज ही यूज़ करेंगे, ठीक है। आई वोज वॉच, वॉच के साथ आईएनजी तो बन गया वॉचिंग। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? टीवी, तो आई वॉज वॉचिंग टीवी, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, जैसे वे क्रिकेट खेल रहे थे तो वर का यूज़ करना है ना अभी हमें। दे वर प्ले, प्ले के साथ हम लगा देंगे आईएनजी, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। क्लियर? अब आते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस पे। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस, उसमें था हैज़ हैव प्लस वी थर्ड, और इसमें हम लगा देंगे हैड प्लस वी थर्ड, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? जैसे कि मैं कोई एग्जाम्पल बोलती हूँ कि आई हैड कंप्लीट, कि मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी हूँ, ठीक है, हो चुका है। तो आई हैड कंप्लीटेड, आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है? पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब आते हैं हम फोर्थ वन पर, दैट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट देन उसमें हैज़ हैव बीन था तो इसमें हम हैड बीन कर देंगे, हैड प्लस बीन, ठीक है, प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस सीन्स और फोर देन ऑब्जेक्ट। सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है बस, प्रेजेंट से पास्ट। जो हमें बेसिक चेंज करने हैं वो आपको साफ दिख रहा है। अब ले लेते हैं हम इसके एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, वन ही लेंगे सिर्फ, कि वो 2 घंटे से, जैसे कि शी हैड बीन, ठीक है, स्टडिंग फॉर 2 hours, ठीक है। ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आपको देखना है सिर्फ स्ट्रक्चर को, अगर ये रूल्स आपको समझ में आ गए ना तो कोई भी आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। अब आ गया हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज फ्यूचर टेंस और उसके सब टाइप्स, ठीक है। थर्ड पार्ट इज फ्यूचर,
ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन स्ट्रक्चर क्या रहेगा? इसमें क्या करते हैं हम यूज़, सब्जेक्ट और विल शेल का यूज़ करेंगे हम, और विल शेल के बाद वी फर्स्ट लगती है। तो सब्जेक्ट प्लस विल शेल, ठीक है, प्लस वी वन, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो सब में ही आता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका भी एक, और इस चैप्टर में जो थोड़ा कुछ रह गया है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, ठीक है। तो आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ विल, गो वी फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आते हैं हम सेकेंड सब टाइप्स पे, एंड दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी, विल शैल प्लस बी प्लस वी फर्स्ट प्लस ing, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर इतना? एग्जाम्पल ले लेंगे इसका भी हम एक, जैसे कि मैं बोलूँ आई विल बी, ठीक है, आई विल के साथ बी प्लस स्टडी करना है पूरी रात, तो स्टडी से क्या बन जाएगा? स्टडिंग, ठीक है। आई विल बी स्टडिंग टुनाइट, ठीक है। ये था हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या स्ट्रक्चर लगाएंगे? सब्जेक्ट तो सब में ही होता है, उसके बाद विल शैल भी होगा, और उनके साथ हम क्या लगा देंगे? हैव लगा देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव, और हैज़ हैव के साथ हमेशा क्या आती है? वी थर्ड, और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं हम एक, आई, ठीक है, सब्जेक्ट विल, उसके बाद हैव, उसके बाद वी थर्ड, ठीक है। जैसे काम करना है तो वर्क, वर्क से क्या हो जाएगा? वर्किंग, सॉरी विल शैल, फ्यूचर परफेक्ट कर रहे हैं ना अब हम, हाँ बिल्कुल ठीक है। आई विल हैव कंप्लीट, हमें मेरे काम कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट का क्या बन जाएगा? कंप्लीटेड। आई विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, ठीक है। ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एंड सेंटेंस फॉर्मेशन क्या रहा इसका? सब्जेक्ट के बाद हमें क्या करना है? विल शैल का यूज़ करना है, देन हैव के साथ वी थर्ड का यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब बच गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फोर्थ।
ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका स्ट्रक्चर रहेगा हमारा सब्जेक्ट के बाद विल, शैल, हैव, बीन। ठीक है, विल, शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी फर्स्ट प्लस ing प्लस क्या, सीन्स और फोर। सेम रहेगा वही जो हर एक में आया है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है और ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर इतना। इसका भी हम एक एग्जांपल ले लेंगे। जैसे कि मैं बोलूँ कि 2 घंटे से काम कर रही होगी वो। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ मैं, आए, उसके बाद क्या बोला मैंने, ये देखो विल, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, वर्क, वर्क से बना दिया हमने वर्किंग, 2 घंटे से काम कर रही मैं, तो उसमें क्या आएगा 4, वर्किंग 4, 2 घंटे में क्या लिखेंगे हम 4, ना कि सिंस 2 आवर्स। इसमें जो कुछ अलग रूल्स रह गए हैं, कई चीज़ें रह गई है, उसको मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी उसको, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर करवाऊंगी। ठीक है, आज हम सिर्फ बेसिक सा टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, ताकि बिल्कुल जिसको बिल्कुल समझ ना आता उसको भी अच्छे से क्लियर हो जाए, जिसको टफ लगते हैं उसको भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मैंने सारी चीज़ें एक साथ बिल्कुल नहीं उलझाई है। ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव सेंटेंस भी बनता है, कैसे बनाएंगे उसको हम, वो चीज़ें भी रहती है, वो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, सो आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। क्लियर। तो ये था हमारा क्या, टेंसेस। एक बार हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं हम इसका। टेंस हमने पढ़ा, टेंस क्या होता है, टेंस शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। ठीक है, कि काम किस समय हुआ है, इस चीज़ को बताता है टेंस। ठीक है, टेंस के 3 टाइप्स होते हैं मेनली, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर इसके सब टाइप्स होते हैं सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर। फिर हमने पढ़ा हर एक टेंस के सब टाइप्स के बारे में। जैसे प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहा हमारा, सब्जेक्ट के बाद हमने किया V1 प्लस एस और ES प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर हमने थोड़ा इसका यूजेस पढ़ा कि कहाँ हम इसको यूज़ करेंगे, फिर हमने देखे थोड़े से एग्जांपल्स। देन हमने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहा, सब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करेंगे इज MR का, देन V फर्स्ट प्लस ING, देन ऑब्जेक्ट। फिर हमने थोड़े से एग्जांपल्स लिए। उसके बाद हमने किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर रहा, सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव का यूज़ किया हमने, प्लस V थर्ड। ठीक है, और हर एक के बाद हमने किया है एग्जाम्पल्स को भी, ताकि हम अच्छे से क्लियर कर पाएँ हर डाउट को। फिर हमने पढ़ा 4th सब टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, एंड दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। एंड the sentence structure of the present perfect continuous tense is subject plus has, have plus been plus we first plus ing plus since or for then object। ठीक है, फिर हमने किया एग्जाम्पल्स। उसके बाद हमने पढ़ा पास्ट टेंस के बारे में। ठीक है, पास्ट टेंस में हमने पढ़ा फिर सब टाइप्स में सिंपल पास्ट टेंस, एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहा सिंपल पास्ट टेंस का, वो है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमने किया V2 सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। फिर हमने एग्जांपल्स लिए। ठीक है, उसके बाद हमने किया क्या किया, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहा, सब्जेक्ट देन वॉज वर्ड प्लस वी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V थर्ड आएगा इसमें। ठीक है, हैड के बाद V थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन प्लस V फर्स्ट प्लस ING प्लस सीन्स फॉर और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद हमने पढ़ा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में भी हमने 4 सब टाइप्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने किया सिंपल फ्यूचर टेंस, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर रहा सब्जेक्ट के बाद विल शैल और उसके बाद V1 देन ऑब्जेक्ट। फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल के साथ बी लगा दिया हमने और V1 प्लस ING।
देन ऑब्जेक्ट। फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर रहा सब्जेक्ट के बाद विल शैल प्लस हैव प्लस वी थर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। और लास्ट हमारा सब टाइप्स है फ्यूचर टेंस का, एंड दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट के बाद हमने यूज़ किया विल शैल, देन हैव बीन, देन वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, और उसके बाद सीन्स और फोर, और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर इतना? सो टुडे वी लर्न ऑल 12 tenses, sorry, today we learn all 12 tenses in English grammar in a complete master class. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक द वीडियो, शेयर विद फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला ग्रामर चैप्टर किस टॉपिक पर होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।